Hello students, welcome to our maths classes, chapter number 8 quadrilateral. इसमें हम आज देख रहे हैं exercise 8.2. So before starting the exercise 8.2, so first of all, we have to discuss one theorem that is very important. The line segment joining the midpoints of any two sides of the triangle is parallel to the third side and equal to half of it. ठीक है, इसमें हमारे पास देखिए क्या आएगा. एक ट्रायंगल हमारे पास अगर कोई गिवन है और कह रहा है कि उसके जब मिड पॉइंट्स लिए जाएं कोई दो, इट्स हैविंग अ ए बी सी. एक ट्रायंगल है, उसके मिड पॉइंट्स हैं लाइक डी एंड ई. ठीक है, और इसको कह रहा है कि द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स. अगर कोई लाइन सेगमेंट इनको ज्वाइन कर रहा है एनी टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल. ठीक है, दो साइड्स हमारे पास कौन कौन सी आ गई, दैट इज ए बी एंड ए सी ऑफ द ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड. ठीक है, तो ये वाला जो लाइन सेगमेंट होगा दैट वुड बी पैरेलल टू अ बी सी. ठीक है, तो मेरे पास ये क्या हो जाएगा, इट विल बी अ हाफ ऑफ इट. तो हाफ ऑफ इट दैट मीन हमारे पास प्रॉपरली रिजल्ट क्या आने वाला है, दैट विल बी इक्वल टू डी ई इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी. ठीक है, तो ये रिजल्ट है मेनली जो हमने याद करना है, और इसी के बिहाफ के ऊपर जितने भी हमारे पास आने वाले इस एक्सरसाइज में सम्स हैं वो हम देखेंगे. ठीक है, नाउ वी हैव टू टेक वन क्वेश्चन. डी ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स बी सी, सी ए एंड ए बी रिस्पेक्टिवली ऑफ अ इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ ए बी सी. ठीक है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हमें गिवन है. इस इक्विलेटरल ट्रायंगल को कह रहा है कि दैट इज ए बी सी, और इसके मिड पॉइंट्स गिवन है. बी सी साइड के ऊपर क्या गिवन है हमें, डी एंड सी ए ई एंड इट्स हैविंग अ एफ. और कह रहा है कि जब हम इन सब को ज्वाइन करें तो जो डी ई एफ एक ट्रायंगल बन रहा है, दिस ट्रायंगल ऑल्सो बी अ इक्विलेटरल ट्रायंगल. तो इसको हमने इक्विलेटर शो करने के लिए देखिए हम कैसे करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हमारे पास ये ट्रायंगल है ए बी सी, और अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं, ये जो लाइन है ये मेरे पास पैरेलल होगी इसके, जो चीज़ हमने यहाँ पे पढ़ी थी कि अगर कोई लाइन सेगमेंट है वो उसको क्या कर रहा है, ज्वाइन कर रहा है मिड पॉइंट्स को, और वो पैरेलल हैं, तो हम उसका रिजल्ट क्या लिख सकते होते हैं, डी ई इज इक्वल टू हाफ ऑफ दैट पर्टिकुलर बी सी साइड. ठीक है, तो यहाँ पे भी हम लोग अगर इन दोनों लाइंस की बात कर रहे हैं तो डी ई यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, डी ई मेरे पास क्या है, पैरेलल है किसके, ए बी के. तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं जो डी ई होगा दैट वुड बी अ हाफ ऑफ किसका, ए बी का. ये मेरे पास आ गया फर्स्ट पॉइंट. इन द सेम वे जो ई एंड एफ हैं वो भी मेरे पास क्या हैं, मिड पॉइंट्स हैं किसके, ए सी एंड बी सी के, सॉरी ए सी एंड ए बी के रिस्पेक्टिवली. तो यहाँ से मेरे पास क्या रिजल्ट आ जाता है, जो ई एफ है और जो बी सी है इन दोनों को भी हम लिख सकते हैं, दैट इज ई एफ इज इक्वल टू हाफ ऑफ किसका, बी सी का. ठीक है, इन द सेम वे अगर मैं एफ और डी की बात करूं, ये एफ और डी ये दोनों भी मेरे पास क्या हैं, मिड पॉइंट्स हैं. ठीक है, इन दोनों को जब हमने ज्वाइन किया तो इन दोनों का भी हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस वुड बी अ पैरेलल टू लाइन ए सी. तो ए सी के जब भी हमारे पास लाइन जो है पैरेलल आ रही है तो इसको भी हम क्या लिखेंगे, एफ डी विल बी इक्वल टू अ हाफ ऑफ ए सी. ठीक है, तो ये देखिए तीन कंडीशंस हमने लिख ली हैं. ठीक है, इनके अलावा और कोई बनती नहीं है हमारे पास. तो इन तीनों कंडीशंस के रिगार्डिंग अगर हम इनको इक्वेट करें, बिकॉज उसने क्या बोला था, दीज ऑल लाइन्स, ये जो ए बी सी इज अ इक्विलेटरल ट्रायंगल. इक्विलेटरल ट्रायंगल दैट मीन ऑल साइड्स आर इक्वल. तो अगर साइड्स इक्वल हैं तो हम इन सबको इक्वेट कर सकते हैं. तो दैट मीन ये मेरे पास क्या आ गया, ए बी इज इक्वल टू बी सी एंड इज इक्वल टू अ सी ए. ठीक है, बिकॉज
दिस इज़ अ गिवन, क्या कि गिवन क्या था कि इक्विलेटरल ट्रायंगल, इट्स अ इक्विलेटरल ट्रायंगल गिवन टू अस। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल गिवन है तो दैट मीन हमारे पास इसकी सारी साइड्स जो होंगी आपस में क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। अब इनके रिजल्ट्स देखिए हमने लिखे थे, अगर हम इन सबको मल्टीप्लाई करवा दूँ हाफ के साथ तो हाफ ऑफ ए बी बन जाएगा, ये हाफ ऑफ बी सी बन जाएगा और हाफ ऑफ क्या बन जाएगा, सी ए। ठीक है, इन सब के रिजल्ट्स हमने अभी ऊपर किए हैं। हाफ ऑफ ए पी दैट इज इक्वल टू अ डी ई, हाफ ऑफ बी सी इज इक्वल टू अ ई एफ एंड हाफ ऑफ ए सी इज इक्वल टू अ एफ डी साइड। ठीक है, तो इनको मैं रिप्लेस कर रही हूँ। सो दिस वैल्यू विल बी रिप्लेस्ड विद डी ई एफ एंड एफ डी। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास क्या रिजल्ट आ गया कि ये वाली जो साइड्स हैं वो भी मेरे पास क्या आ गई हैं, इक्वल आ गई हैं। तो ये अगर साइड्स मेरे पास इक्वल हैं तो दैट मीन शो मेरे पास क्या हो गया, जो ट्राइंगल डी ई एफ होगा इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, यही हमने प्रूव करना था। सो हैंस प्रूव्ड। ओके बच्चे, हैव अ नाइस डे एवरीवन।